नमस्कार साथियों, अभी कुछ दिनों पहले मैंने मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन यानी न्यू जो 9/18/27 रूल्स फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं उनके बारे में एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो पर बहुत सारे साथियों ने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे हैं और उन प्रश्नों के संबंध में आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा और उन प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। उन प्रश्नों के जवाबों में अगर किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर ही आप अंतिम और सर्वमान्य माने। तो सबसे पहले कमेंट हम लेते हैं। यहाँ पे ये प्रिंसिपल साहब है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोलेरा कला। इन्होंने प्रश्न किया है, श्रीमान जी मैंने आरपीएससी से सीधी भर्ती द्वारा प्राध्यापक के पद पर 19/4/1995 को कार्यग्रहण किया। 10 वर्ष के बाद प्रथम एसीपी और 20 वर्ष के बाद द्वितीय एसीपी में 19/4/2015 से L15 पर फिटमेंट किया गया। फिर 20/7/15 को प्रथम प्रमोशन पर प्रधानाचार्य के पद पर बिना वेतन वृद्धि L16 में फिटमेंट मिला। पूर्व नियमों से मेरी तीसरी एसीपी 19/4/2025 को मिलनी थी, परंतु अब मुझे तीसरी एसीपी कब से मिलने वाली है? क्या 27 वर्ष की पूर्णता के आधार पर मुझे तीसरी एसीपी किस तिथि से देय होगी? कृपया स्पष्ट करें। क्या मुझे तुरंत तीसरी एसीपी हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए? तो इसके संबंध में अभी जो रेगुलेशन निकले हैं, नियम निकले हैं, उन नियमों में आपको प्रथम नियुक्ति तिथि से अब 27 वर्ष जिस डेट को हो रहे हैं उस डेट को आप 27 वर्षीय एसीपी के पात्र हो चुके हैं। लेकिन अभी इसमें ऑनलाइन आवेदन करने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पे जो एसीपी मॉड्यूल है उसको अभी विभागाध्यक्ष अपडेट करवाएंगे। विभागाध्यक्ष की तरफ से आदेश भी जारी होने की संभावना है, क्योंकि अभी तक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर निकाला है वो विभागाध्यक्षों और डायरेक्ट डीडीओज को अभी तक नहीं दिया है। विभागाध्यक्षों और अन्य जो अपर लेवल ऑफिसर्स है उनको ये ऑर्डर भेजा है। तो डीडीओ को अभी जो कार्यवाही करनी है उसके संबंध में अभी तक विभागाध्यक्षों के जो ऑर्डर्स आएंगे उसके बाद में डीडीओ स्तर पर यह कार्रवाई होनी है। तो निश्चित रूप से आपको 27 वर्ष की पूर्णता के आधार पर ही तीसरी एसीपी मिलेगी, यानी 19/4/1995 से लेकर 27 वर्ष आपको शायद 19/4/2022 को हो रहे हैं, तो उस डेट से आपको एसीपी देय होगी और आपको नेक्स्ट लेवल है वो 17 मिल जाएगा। इसके संबंध में और कोई क्यूरी हो तो आप निश्चित रूप से प्रश्न कर सकते हैं। अगला जो कमेंट है वो हम लेते हैं मांगीलाल जी गहलोत, जिन्होंने प्रश्न किया है, तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्त अध्यापक वर्तमान में तृतीय एसीपी से लेवल 13 पर कार्यरत है, जबकि वर्तमान में व्याख्याता पद पर है और पदोन्नति का लाभ नहीं मिला है, तो 1 अप्रैल 2023 को कौन से लेवल पर फिटिंग होगी, स्पष्ट करने का श्रम कराएं। तो वर्तमान में 3rd एसीपी लग चुकी है, लेवल 13 पे हैं, तो आपको 3rd एसीपी का जो रिवाइज 1 अप्रैल से मिल जाएगा, लेवल 14 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पेंद्र जी तंवर। इन्होंने प्रश्न पूछा है, सर जी 2nd ग्रेड टीचर जिनके पास पीजी क्वालिफिकेशन नहीं है, क्या उन्हें भी लेवल 12 से लेवल 14 मिलेगा या लेवल 13? तो यहाँ पे जो ऑर्डर जारी हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपके पास प्रमोशन पद की योग्यता नहीं है तो आपको इस टेबल के अनुसार नेक्स्ट पे लेवल दिया जाएगा एमएसीपी में। तो अभी आपका जो पे लेवल है वो L11 है, 2nd ग्रेड में है आप। तो L11 में आप यहाँ देखिए, L11 को L12 यहाँ पे दिया जा रहा है। फिर L12 से आपको कौन सा मिलेगा ये भी इसी टेबल के अनुसार देखें। L12 से आपको डायरेक्ट L14 मिलेगा, L13 नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूं आपकी शंका का समाधान हो गया होगा। आपको L14 मिलेगा, L13 नहीं मिलेगा। इस टेबल के अनुसार
मिलेगा। प्रमोशन पद की योग्यता नहीं होने पर इस टेबल के अनुसार आपको लाभ मिलने हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है गजेंद्र जी महात्मा का। उन्होंने लिखा है मुझे कनिष्ठ सहायक पद पर 27 वर्ष एसीपी मिल चुकी है दिसंबर 2022 में, तो क्या मुझे इसका लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि जो रूल्स जो ऑर्डर जारी हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हाउएवर द गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव ऑलरेडी अवेल्ड 1 or 2 or 3 बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एसीपी, यानी एसीपी के अंडर आपको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 1, 2 या 3 मिल चुके हैं, इंक्लूडिंग सिलेक्शन ग्रेड, as the case may be, will be eligible for refixation of pay under these rules। तो इसमें आप रीफिक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं। 1 अप्रैल 2023 से आपका रीफिक्सेशन हो जाएगा। और इसके लिए ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको कि 3 महीने के अंदर आपको ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे ओल्ड वाली जो पुरानी एसीपी जो थी वो रखनी है या मॉडिफाइड एसीपी रखनी है। ये 3 महीने का आपको ऑप्शन दिया हुआ, उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे भी, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद तृतीय श्रेणी लिखा होगा, रोहित जी गंबर का, जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और योग्यता बीएसटीसी ही है, तो क्या उन्हें लेवल 13 मिलेगा या लेवल 14 मिलेगा? तो इसके लिए भी जो टेबल है वो टेबल प्रमोशन पद की योग्यता नहीं होने पर, तो यहाँ पे L12 से सीधा L14 दिया हुआ है, यानी जो तृतीय श्रेणी अध्यापक L10 में लगते हैं तो उनको प्रमोशन पे L11, और L11 से फिर जो 18 वर्ष होने पर, 9 वर्ष होने पर L11 और 18 वर्ष होने पर L11 से L12 और फिर 27 होने पर L12 से L14। तो इस मामले में तृतीय श्रेणी जो अध्यापक बीएसटीसी होल्डर्स हैं उनको भी यहाँ पूरा बेनिफिट मिल रहा है, वो भी यहाँ पे भाग्यशाली साबित हो रहे हैं। उनका भी लेवल 13 की बजाय लेवल 14 में फिटमेंट होगा। मैं समझता हूँ आपका प्रश्न क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपकी कोई शंका हो तो आप निश्चित रूप से दोबारा से प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ओम प्रकाश जी अग्रवाल का। ओम प्रकाश जी ने पूछा है कि क्या एमएससीपी लगने पर इसे 1 ईयर डिफर्ड किया जाएगा? तो डिफर्ड के लिए अगर किसी प्रकार की आप पे पेनल्टी है, यानी सेंसर है, यानी आपके खिलाफ परिनिंदा प्रस्ताव लिया गया है, तो उस स्थिति में एमएससीपी है वो डिफर्ड होगी फॉर 1 ईयर फॉर पेनल्टी ऑफ ईच ऑर्डर ऑफ सेंसर। यानी परिनिंदा का अगर एक ऑर्डर जारी हो गया है तो उसके प्रत्येक ऑर्डर के लिए आपको 1 साल के लिए एमएससीपी से डिफर किया जाएगा। ऐसे ही अलग अलग यहाँ पे दे रखे हैं कि किस प्रभाव के लिए आपको कितने टाइम के लिए एमएससीपी से डिफर्ड किया जाएगा। तो विद होल्डिंग ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, असंचयी प्रभाव से इंक्रीमेंट रोका गया है तो उसके लिए भी यहाँ डिफर्ड का प्रावधान है, यानी प्रत्येक ऑर्डर के लिए यहाँ भी एक वर्ष। और विद होल्डिंग ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट, संचयी प्रभाव से अगर आपका इंक्रीमेंट रोका गया है तो भी यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पेनल्टी ऑफ विद होल्डिंग ऑफ नंबर ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट, कितने सालों के लिए इंक्रीमेंट ऑर्डर रोके गए हैं उतने सालों के लिए ये जो एमएससीपी है वो डिफर्ड हो जाएगी। ऐसे ही पेनल्टी ऑफ विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन है तो उसके लिए भी जितने सालों के लिए, जितने पीरियड के लिए प्रमोशन है वो डिप्राइव्ड किया गया है, उतने समय के लिए एमएससीपी भी डिफर्ड हो जाएगी। थोड़ा सा आपका प्रश्न संक्षेप में था, इसलिए मैं इस प्रश्न को शायद अलग रूप में समझ रहा होऊंगा या आपका प्रश्न अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलग अलग वही है, डिफर्ड का जो टाइप है वो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है परसराम जी सेठिया जी का।
Sir, an employee lecturer by RPSC from 27 August 1992. He received second SCP 27 August 2002, 27 August 2012 respectively. After it, he is promoted to principal by DPC year 2013-14. His third SCP due on 27 August 2022, but increment is stopped for 1 year, non-cumulative effect from 1st July 2022. My question is that whether he received third SCP either from 27 August 2023 or from 1st April 2023 under MACP. Kindly clear it. सर यहाँ पे 9/18/27 का जो रूल दिया है न्यू, अब पहले जो आपने ये कैलकुलेशन है वो 10-20-30 के हिसाब से की है। अब 9/18/27 से आपका जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है 27 अगस्त 1992 को, वहां से लेकर आप 27 ईयर्स की काउंटिंग कर लो। 27 वर्ष जिस डेट को हो रहे हैं उस डेट को आपको थर्ड एसीपी, लेकिन आपके यहाँ 1 साल के लिए नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट से यहाँ पे इंक्रीमेंट रोका गया है, फिर भी आप पे ये 1 साल ये डिफर्ड होगी एसीपी। तो 1 साल के लिए डिफर्ड होगी तो ये लाभ है आपको 28 साल से मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो अपॉइंटिंग डेट है उससे आप 28 साल जोड़ लेंगे तो उस डेट को आप थर्ड एसीपी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी आप हो गए 2020 में थर्ड एसीपी के लिए एलिजिबल, लेकिन अभी उसके लिए अभी विभागाध्यक्ष की तरफ से अपने जो एसीपी मॉड्यूल है उसमें जो चेंजेस किए जाएंगे, उसके बाद में आप वहां पे फॉर्म एसीपी का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे, या अन्य कोई ऑप्शंस देते हैं उसके लिए आपको वेट करना होगा। और भी इसके संबंध में आपकी कोई क्यूरी हो तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। तो ये एमएससीपी का जो डिफर्ड का हम बात कर रहे थे, तो विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है तो भी पर ऑर्डर प्रत्येक ऑर्डर के लिए 1 ईयर ये डिफर्ड किया जाएगा। तो आप वाले मामले में भी यही है, 27 की बजाय आपको 28 साल के बाद थर्ड एसीपी का बेनिफिट है वो मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है सत्यवीर जी प्रहलाद जी का। सर, नर्सिंग ऑफिसर का बताने की कृपा करें। तो जैसा कि सभी एम्प्लॉइज के लिए है, L20 से नीचे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सब के लिए ये रूल्स है। तो अगर आपका प्रमोशन पोस्ट जो भी है नेक्स्ट, उसका आपको 9 साल बाद बेनिफिट मिलना है और उसके अगले 9 साल बाद नेक्स्ट जो प्रमोशन पोस्ट है उसका लाभ मिलना है। तो इसके अलावा अगर प्रमोशन पोस्ट की आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है तो उस स्थिति में जो टेबल दी हुई है उसके अनुसार आपका ग्रेड पे है वो निर्धारित किया जाएगा। प्रमोशन पोस्ट नहीं होने पर ये जो टेबल है इसके अनुसार आपका लेवल निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है हरबंस लाल जी सिंघल का। इन्होंने लिखा है एसटीसी जिसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी है, उन्हें थर्ड एसीपी में किस लेवल में रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर जारी हुए हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि इन केस देयर इज नो पोस्ट फॉर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रमोशन। एक तो पहली परिस्थिति ये हो गई कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रमोशन के लिए अगर पोस्ट नहीं है, प्रमोशन पदोन्नति का पद नहीं है, एज द केस में बी द इन द सेम सर्विस कैडर और द एम्प्लॉई डज नॉट possess academic qualification prescribed for promotion। क्या एम्प्लॉई है वो प्रमोशन की योग्यता नहीं रखते हैं, जैसे एसटीसी है तो सेकंड ग्रेड के लिए वो योग्यता नहीं रखते, तो ऐसी पोजीशन में उनके लिए एमएससीपी में क्या प्रावधान रखा जाएगा। वो प्रावधान यही है, जैसे जो बीएसटीसी होल्डर थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं, L10 उनका है बेसिक
जो पे लेवल शुरुआत में जब वो उन्होंने पोस्टिंग हासिल की, पोस्टेड हुए, तो 9 साल होते ही उनको L11 में शिफ्टेड किया गया। उसके बाद में L11 से 18 साल होते ही L12 में, और यहाँ पे भाग्यशाली साबित हो रहे हैं। अभी आप शायद L13 में होंगे अगर ACP थर्ड लग चुकी है तो। यहाँ L12 से आपको L14 में पहुंचाया जा रहा है। 13 की जगह आपको 14 मिलेगा। प्रमोशन पोस्ट की योग्यता नहीं है तब भी आपको थर्ड ACP में आपको L14 मिलेगा। L14 आपको शायद जवाब मिल गया होगा, फिर भी आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है गीतांजलि जी चौहान का। इन्होंने लिखा है मेरी पोस्टिंग 4/10/1991 है, 10/18/27 लग चुके हैं, बट इसके अनुसार तो हम बहुत नुकसान में हैं, तो क्या हमारे लिए कोई प्लानिंग नहीं है? तो यहाँ पे आपके प्रश्न में थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है कि आप किस पोस्ट पे शुरुआत में लगे हैं और नुकसान में किस वजह से हैं। यहाँ आप जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि द गवर्नमेंट सर्वेंट वो है ऑलरेडी अवेल्ड 1 or 2 or 3 बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। अगर आपको तीनों ACP मिल चुकी है अंडर ACP, फिर तो भी आप as the case may be will be eligible for refixation of pay under these rules in the pay level of first or second or third MACP pay levels। तीनों ACP लग चुकी है तो भी आपका रीफिक्सेशन हो सकता है, आप रीफिक्सेशन करवा सकते हैं। अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो आप रीफिक्सेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे आपके बेसिक और लेवल, वर्तमान लेवल और इनिशियल जो पोस्ट है उसका मुझे पता नहीं चल पा रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे बताने की स्थिति में नहीं हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सर यदि कोई प्रमोशन की योग्यता नहीं रखता है तो क्या उनको भी लाभ मिलेगा? तो ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है। यूजर XX5IH ये क्लियर नहीं है, तो इसका जवाब मैं पूर्व में दे चुका हूं। फिर भी यहाँ पे ये देखिए, इस टेबल के अनुसार प्रमोशन की योग्यता अगर नहीं है तो भी इस टेबल के अनुसार है वो MACP में उनको पे लेवल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलीप कुमार जी का। मेरी ACP फर्स्ट 9 इयर्स की 2027 में लागू होगी तो मुझे क्या फायदा होगा सर जी? टीचर लेवल 2 माई पोस्ट। अभी आप टीचर लेवल 2 हैं, तो 2027 में जब आपके 9 साल कंप्लीट होंगे तो आपको लेवल 11 मिल जाएगा। अभी लेवल 10 में है आप, यानी सेकंड ग्रेड का आपको वेतन मिल जाएगा। ये आपको 2027 में बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे 30 वर्षीय लाभ प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए जुलाई 2020 को मिल चुका है तो मुझे क्या फायदा होगा? तो यहाँ पे भी वही बात है, आप ये गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MACP scheme have an option to elect the pay level of existing ACP scheme or pay level under MACP scheme whichever is beneficial to him। यानी आप कैलकुलेशन कर लें, अगर आपको L17 मिल चुका है तो उस पोजीशन में तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होना है, और फिर भी आप एक बार जो अभी का जो बेसिक है और जो पे लेवल है उसके हिसाब से आप देख लें। 1 अप्रैल से आपका अगर ये बेनिफिशियल लगता है तो आप अपना रीफिक्सेशन 1 अप्रैल से करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीश जी सैनी का। इन्होंने प्रश्न पूछा है मेरी प्रथम नियुक्ति 11 जनवरी 2005 वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हुई। 9 वर्षीय ACP 11 जनवरी 2014 को मिली L12 में व्याख्याता पद पर। 18 वर्ष जनवरी 2023 में पूर्ण होते हैं। अब 18 वर्षीय ACP कब से मिलेगी और लेवल कौन सा होगा? तो आपको 18 वर्ष शुरुआत से, जब ये 11 जनवरी से आप 18 वर्ष गिन लो तो जनवरी 2023 में हो गए, तो वहीं पे आपको 18 वर्षीय ACP का लाभ होगा, वहीं पे एलिजिबल हो गए आप। लेकिन अभी ACP मॉड्यूल को अपडेट होने में थोड़ा समय लगेगा, तो
उसके बाद आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तब तक आपको वेट करना होगा और आपको L14 मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है वीडियो मुकेश जी का है, जिनकी प्रथम एसीपी 2017 में लग चुकी है, उनके रिवाइज फिक्सेशन कैसे होगा। तो ऑर्डर में एक उदाहरण दे रखा है, उस उदाहरण के हिसाब से आप देख लें। जैसे यहाँ पे अभी वर्तमान में अगर आपको ऐसे लग रहा है कि इससे अपना जो पे लेवल है वो चेंज होगा, तो वर्तमान जो पे लेवल है वो यहाँ जो एग्जांपल दिया, जैसे L13 में आपका 58,000 है, तो L14 में आपको 58,000 के नेक्स्ट जो या 58,000 के सिमिलर है वो देखिए आप 59,500, ये L14 में यहाँ पे फिटमेंट हो जाएगा। तो रिवाइज फिक्सेशन है वो 1 अप्रैल के आधार पर 1 अप्रैल 2023 को जो आपका पे लेवल है उसके हिसाब से और बेसिक है उसके हिसाब से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुलिस डिपार्टमेंट का भी क्लियर करो। तो पुलिस डिपार्टमेंट की जहां तक मुझे जानकारी है, कांस्टेबल का जो पे लेवल होता है L5 होता है, उसके बाद हेड कांस्टेबल है उसका उनका जो पे लेवल है वो L8 होता है, और उनके बाद जो प्रमोशनल पोस्ट है उनकी ASI की, तो उनका पे लेवल है वो 10 होता है। तो L5 वाले हैं अगर प्रमोशन की योग्यता रखते हैं तो उनको L8 मिल जाएगा, और नेक्स्ट जो L8 वाले हैं प्रमोशन की योग्यता रखते हैं तो उनको L10 मिल जाएगा 9 साल होते होते। और अगर प्रमोशन की योग्यता नहीं रखते हैं तो जो टेबल है उसके अनुसार फिटमेंट किया जाएगा। दलपत सिंह जी दहिया प्रश्न कर रहे हैं कि सर मेरी बेसिक 80,200 है, तृतीय श्रेणी लेवल 1 में कार्यरत हूँ, 9/18/27 का लाभ मिल चुका है, मेरी नियुक्ति 19/11/1985 की है, मुझे क्या लाभ मिलेगा सर। तो आपको शायद अभी L13 मिल रहा होगा 5400 ग्रेड पे, और L13 तो न्यू जो रूल्स है उनके हिसाब से आपको L14 मिलना चाहिए। तो ये आपके चेंज आएगा L14 में जब आप फिटमेंट होगा आपका L14 में आपका फिटमेंट होगा तो उसके हिसाब से आपके जो बेसिक में कुछ बदलाव आएगा। मदन लाल जी बेनीवाल हैं, इनका प्रश्न है सर मेरी प्रथम नियुक्ति सितंबर 1990 में हुई, 2013 में सेकंड ग्रेड में तथा 2018 में लेक्चरर पद पर प्रमोशन हुआ। मुझे प्रथम एसीपी 99 में, दूसरी एसीपी 2008 में, तीसरी एसीपी 2020 में मिली। अब मेरा फिक्सेशन कौन से पे मैट्रिक्स पे होगा। तो आप 1990 से 27 वर्ष की जो कैलकुलेशन कर लें उसके हिसाब से फिर 1 अप्रैल तक आपका जो 1 अप्रैल का वेतन है उसके हिसाब से अभी जो आपको पे मैट्रिक्स मिल रहा है आपको L14 मिलना चाहिए। L14 आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे जो अपना फिटमेंट है वो दोबारा मॉडिफाइड एसीपी में करवा लें। लेकिन उसके लिए अभी ये जो कॉपी है उस ऑर्डर की हम बात कर रहे थे, कॉपी है वो फॉरवर्डेड टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके बाद में अकाउंटेंट जनरल राजस्थान और हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स, गार्ड फाइल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो ये अभी तक ये जो विभागाध्यक्षों की तरफ से ऑर्डर जारी होने हैं और वो अपने अपने विभागों के जो अलग अलग पदनामों से हो सकता है उनको साथ में सम्मिलित करते हुए वो एक ऑर्डर जारी करेंगे, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन को किस किस प्रकार से ये प्रोसेस अपनाना है और उसका लाभ है वो किस प्रकार से लिया जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है रवि कुमार जी का, सर जलदाय विभाग में कनिष्ठ अभियंता L10 3600 से कितने पर MSCP लगेगी। तो हालांकि यहाँ पे आपका जो प्रमोशन पोस्ट है कनिष्ठ अभियंता से सहायक अभियंता पोस्ट होती है और वो L14 की होती है वो पोस्ट, लेकिन इसमें यहाँ एक लाइन दे रखी है इस ऑर्डर में
मेरी नजर में आई है कि प्रोवाइडेड दैट द पे लेवल ऑफ द प्रमोशन पोस्ट इज मोर देन 3 पे लेवल्स हायर टू द पोस्ट हेल्ड देन द MACP shall be granted in the next third pay level from existing pay level instead of pay level of promotion post। यानी अगर 4 यहां लिखा है 3 पे लेवल से ज्यादा यहां पे जंप लग रहा हो, तो जैसे यहाँ कनिष्ठ अभियंता का L10 है और जो AN है उनका L14 है, तो 3 से ज्यादा हो गए, पे लेवल 3 से ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे तीसरा जो थर्ड पे लेवल है उस पे उसका जो पे लेवल है वहां पे फिटमेंट किया जाएगा, ना कि प्रमोशन पोस्ट पे। और इसके संबंध में कोई विस्तृत आदेश आएंगे तो क्लियर हो पाएगा। अभी तक जो इसमें क्लियर हुआ है वो मुझे तो यही लग रहा है, फिर भी आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के आप ऑर्डर को अंतिम और सर्वमान्य माने। तो L10 से L13 में होगा, क्योंकि L14 है वो 4 पे लेवल ऊपर हो गए, और 4 पे लेवल के लिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि मोर देन 3 पे लेवल्स हायर टू द पोस्ट हेल्ड then the MACP shall be granted in the next third pay level from existing pay level। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जिनकी SCP 2020 में लग चुकी है और वो जो L13 में चल रहे हैं, तो क्या उनको भी L14 में कन्वर्ट किया जाएगा 1423 को? बताने की कृपा करें। निश्चित रूप से किया जाएगा। 1423 को उनको निश्चित रूप से उनका रीफिटमेंट है वो किया जाएगा। अगर 3 महीने में आप ऑप्शन देते हो तो निश्चित रूप से आपका ये फिटमेंट है वो L14 में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी सेकंड ग्रेड में प्रथम नियुक्ति 7/12/94 है और थर्ड ACP स्वीकृति दिनांक 7/12/21 है। ACP पूर्व वेतन L13 80,200 है, तो मेरा L14 में फिटमेंट होना चाहिए या L15 में? PG नहीं है अतः प्रमोशन नहीं हुआ है, अतः L15 में 1000 की हानि है। तो जगदीश जी, सोनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे ये क्लियर है, अगर आपके पास PG नहीं है, योग्यता नहीं है, प्रमोशन पद की योग्यता नहीं है, तो प्रमोशन पद की योग्यता नहीं होने पर आपको पता है कि ये टेबल काम आएगी। पे लेवल से MACP में किस प्रकार से अपग्रेडेशन किया जाएगा उसके लिए ये टेबल काम आएगी। तो अभी आप L13 में 80,200 पे है, तो ये L13 यहाँ पे L13 से आपको L15 में फिट किया जाएगा। आपका फिटमेंट है वो L15 में किया जाएगा, भले ही आपका 1000 रुपये का नुकसान हो रहा हो, लेकिन आपको यहीं पे फिट किया जाएगा। L15 में आपका फिटमेंट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है छितरमल जी कुलदीप जी का, SCP 10, 18 और 30 रिसीव्ड इन December 2020। am I eligible to get MACP? यस। अगर आपको ये लग रहा है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है तो आप 1 अप्रैल 2023 का जो वेतन है उससे आप देख लें। अगर आपका लेवल पे लेवल चेंज हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके लिए बेनिफिशियल है, आप इसका बेनिफिट है वो ले सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है सुभाष जी बेरवा ने प्रश्न पूछा है, 9 साल ACP से पहले प्रमोशन हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर 9 साल ACP से पहले प्रमोशन हो गया तो आपको वो बेनिफिट मिल गया। अब अगले जो नेक्स्ट 9 के बाद यानी 18 साल का आप वेट कीजिए, या उससे पहले प्रमोशन हो जाए तो और अच्छी बात है। प्रमोशन अगर हो जाता है तो फिर ACP का जो प्रावधान रखा भी इसीलिए है कि अगर किसी एम्प्लॉय को 9 साल तक प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता है तो उस स्थिति में उनको ये दिया जाए, और अगर प्रमोशन आपको मिल रहा है पहले से ही तो उस स्थिति में SCP का लाभ है वो गौण हो जाता है। उसके बाद में राजदीप जी का प्रश्न है कि 9 years
सर्विस में 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड भी जोड़ा जाता है क्या? निश्चित रूप से जोड़ा जाता है। आपका जो फर्स्ट ज्वाइनिंग है, आपकी प्रथम नियुक्ति तिथि है, उसी से ये गणना की जाती है। 9 साल, 18 साल, 27 साल, आपकी जो प्रथम नियुक्ति तिथि है उसी से ये काउंट किया जाता है, ना कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद की तिथि से। प्रथम नियुक्ति तिथि ही आगे सभी प्रकार की कैलकुलेशन के लिए काम में आती है। नेक्स्ट प्रश्न है राजदीप जी का, जेईई का प्रमोशन किस लेवल पे होगा 9 ईयर सर्विस के बाद? तो इस प्रश्न का जवाब में अभी इस 1-2 कमेंट से पहले आया हुआ था एक ऐसा ही प्रश्न। तो उसमें जो लाइन थी कि एक जो प्रमोशन पोस्ट है उसमें अगर 4 पे लेवल का जंप हो रहा हो तो 3 से अधिक का लाभ है वो नहीं दिया जा सकता। तीसरा जो पे लेवल है उस पे फिटमेंट होगा। तो इसके संबंध में हालांकि ज्यादा क्लियर नहीं है, फिर भी अभी तक जो स्थिति स्पष्ट हुई है उसके हिसाब से L13 में आपका फिटमेंट होना चाहिए 9 साल के बाद में। फिर है राजदीप जी, दोबारा से यही प्रश्न है, प्रोवाइडेड दैट पे लेवल ऑफ प्रमोशन पोस्ट इज मोर देन, ये बात हम कर चुके हैं। उसके बाद में है डिस्कॉम इंजीनियर जी, इनका भी यही प्रश्न है, सर जेईई का एसीपी के बाद बेसिक कितना होगा? तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और ये भी कुशाल जी, कलाल जी का प्रश्न भी यही है, सर अभी जेईई का पे लेवल L10 है तो 9 ईयर्स के बाद में क्या होगा? तो जेईई का प्रमोशन पोस्ट वो एईन है, लेकिन वहां पे 4 से अधिक, वो 3 से अधिक जंप की बात है, तो यहाँ पे L13। और इसके संबंध में और कोई निर्देश होंगे तो इसके बारे में आपको अवगत करवा दिया जाएगा। और फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर है वो आपंतिम और सर्वमान्य माने। अगला प्रश्न है सुरेश जी शर्मा का, मैं 24/1/89 को अध्यापक पद पर मैंने ज्वाइन किया, 24/1/98 को प्रथम एसीपी मिली, 4/8/2003 को आरपीएससी से व्याख्याता पद पर ज्वाइन किया, 4/8/2013 को एसीपी मिली, फिर उसके बाद 18/8/2015 को पदोन्नति पर प्रधानाचार्य पद पर ज्वाइन किया। अब एसीपी कब मिलेगी और क्या लाभ होगा? तो अभी जो नए रूल्स है उनके हिसाब से 27 वर्ष जैसे आपको कंप्लीट हो रहे हैं तो 27 वर्ष पर आपको ये बेनिफिट मिलना चाहिए और नेक्स्ट जो लेवल है वो आपको मिलना चाहिए 70। अगला जो प्रश्न है, मैं वर्तमान में लेक्चरर की पोस्ट पर हूं, मेरे 27 वर्ष 2/12/2023 को होंगे, मैं 69,000 बेसिक पर हूं, मेरा वेतन कितना होगा? तो आपका वेतन है वो इस टेबल के अनुसार L14 में आप पदस्थापित होंगे और L14 में आपका 71,100 पर आपका वेतन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पेंशनर को लाभ मिलेगा या नहीं? तो इस ऑर्डर में पेंशनर के लिए कोई भी लाइन डाली हुई नहीं है, तो अभी तक की यही सूचना है कि पेंशनर को इसमें लाभ नहीं मिलना है। अगला प्रश्न है, अगर किसी की 27 वर्षीय सेवा एसीपी दिसंबर 2022 को पूरी हो गई है और एसीपी अभी स्वीकृत हुई है जुलाई 2023 में, तो क्या उसे एमएसीपी में रीफिक्सेशन होगा? निश्चित रूप से आप इस रीफिक्सेशन करवाएंगे, आपके लिए बेनिफिशियल है तो निश्चित रूप से आपको रीफिक्सेशन करवाने की अनुमति होगी। ये इस तरह से आपका रीफिक्सेशन होगा। अगर आपका पे लेवल है, प्रेजेंट पे लेवल चेंज हो रहा है एमएससीपी में, तो आप अपना रीफिक्सेशन करवा लेंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को कौन सा ग्रेड मिलेगा? तो यहाँ पे भी वही बात है, आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन पोस्ट है अगर उसकी आप योग्यता रखते हैं तो उस पद का जो पे लेवल है वो आपको मिलेगा, और उस पद की योग्यता आपके पास नहीं है तो आपको इस टेबल के अनुसार लाभ मिलेगा। ये जो टेबल है बार बार मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि कई साथियों के बीच में ये कंफ्यूजन है कि हमारे पास प्रमोशन की योग्यता नहीं है तो हमें एसीपी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है,
प्रमोशन की योग्यता अगर नहीं है तो यहाँ पे प्रावधान रखा गया है और वो एक टेबल दी हुई है, उस टेबल के अनुसार आपको एमएससीपी में पे लेवल मिलेगा। प्रमोशन की योग्यता नहीं होने पर या आप जिस पद पर हैं उस पद का कोई प्रमोशन का पद नहीं है, नेक्स्ट जो लेवल है उस लेवल पे प्रमोशन का पद नहीं है, तो भी उस स्थिति में भी आपको एसीपी मॉडिफाइड जो एसीपी है उसमें इस टेबल के हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। सर लैब असिस्टेंट जिन्होंने बीएड कर रखी है उन्हें 9 साल बाद क्या मिलेगा? तो लैब असिस्टेंट के लिए पहले जो पुरानी एसीपी थी उसमें तो ये लाभ मिला करता था, उनको जो एसीपी का लाभ है वो नेक्स्ट पे लेवल में दिया जाता था, लेकिन इसमें इसके संबंध में अभी तक क्लियर नहीं है। फिर भी L8 से आपको इसमें प्रमोशन का पोस्ट नहीं है, इसलिए आपको L8 से L10 मिलना चाहिए। यहाँ L8 है, उसके बाद में L10 और L10 के बाद में L11 और L11 के बाद L12 है। नेक्स्ट है मेरा कार्यग्रहण डेट 8/1/2014 है और दिसंबर 2022 में प्रमोशन हुआ और 8/1/2023 को 9 वर्ष हुए हैं, तो मुझे क्या लाभ मिलेगा? तो आपको लाभ मिल चुका है, प्रमोशन हो चुका आपका। तो अब आप जो कार्यग्रहण डेट है, प्रथम नियुक्ति तिथि है 2014, उससे जो 18 वर्ष बाद की जो डेट है उसमें आपको सेकंड एसीपी का लाभ मिलेगा और उससे पहले प्रमोशन हो जाता है तो वो लाभ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट नथुराम जी का प्रश्न है, सर मेरी प्रथम पोस्ट तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर 1990 माह है नवंबर में हुई थी, 9/27 का लाभ मिल चुका है। 27 वर्षीय लाभ नवंबर 2017 में मिल चुका है, क्या मुझे भी इस आदेश का लाभ मिलेगा? आप शायद L13 में कार्यरत हैं, तो वर्तमान जो नियम है उनके अनुसार रीफिक्सेशन जब आप करवाएंगे तो L14 में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रूल्स हैं उनमें L12 के बाद L14 का प्रावधान रखा गया है, तो इससे आदेश से आपको भी लाभ होगा, आपका पे लेवल है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 वर्षीय एसीपी का लाभ अक्टूबर 2022 को मिल चुका है, तो उनको क्या फायदा मिलेगा सर? तो उनको भी फायदा मिलेगा। मोहनलाल जी सांखला ने ये प्रश्न पूछा है, अगर आप इनिशियल पोस्ट, वर्तमान, बेसिक ये सारी चीजें यहाँ पे लिखते तो थोड़ा और ज्यादा क्लियर होता, लेकिन इसके संबंध में ज्यादा विस्तृत जानकारी उसी प्रकार से मिल सकती है। बाकी लाभ सभी को हो रहा है तो आपको भी निश्चित रूप से लाभ है इसमें मिलेगा। रीफिक्सेशन करवाएं आप। फिर लास्ट ये प्रश्न है ओम प्रकाश जी रेपसवाल का, क्या सेवानिवृत्त को लाभ मिलेगा? तो इसके संबंध में इस ऑर्डर में कोई लाइन नहीं है। सेवानिवृत्त कार्मिकों को अभी तक की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको ये प्रश्न किस प्रकार से लगे आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई विसंगति हो तो मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वज्ञाता हूं। किसी प्रकार की विसंगति होने पर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर के अनुसार ही आप अंतिम और सर्वमान्य माने। मैंने मेरी जानकारी के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इनमें किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आप अंतिम जो सत्य है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स के अनुसार ही आप माने। तो आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।